की असल पहचान एक ही थी, बादशाह ज़हरान की इकलौती औलाद शहजादी सना। वो एक हसीन, नाजुक और बावकार लड़की थी। उसकी गहरी आंखें ऐसी थीं जैसे रात के आसमान में दो चमकते हुए सितारे, और उसकी मरमरीली सफेद जिल्द पर रोशनी ऐसे ठहर जाती थी जैसे किसी शीशे पर चांदनी बरस रही हो। मगर सिर्फ हुस्न ही उसकी पहचान ना था। महल के बुजुर्ग खादिम हमेशा कहा करते, शहजादी सना की असल खूबसूरती उसके किरदार और उसके वादे में है। कहा जाता है कि जब उसकी माँ मलका जीनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं, तो उन्होंने सना का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, बेटी, हमेशा अपनी इज्जत, अपनी अकल और अपने दिल को सबसे ज्यादा अहमियत देना। दुनिया की चमक दमक मान पड़ जाती है, मगर इंसान की इज्जत अगर एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। सना ने आंखों में आंसू लिए, वादा किया कि वो माँ के इस कॉल को अपनी जिंदगी का उसूल बनाएगी। तब से वो न सिर्फ महल की बल्कि पूरे शाहबाद की सबसे मुअज्जज लड़की समझी जाती थी। एक रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और बारिश तेज हवा के साथ खिड़कियों से टकरा रही थी, सना तन्हा अपनी महल की लाइब्रेरी में मौजूद थी। इस लाइब्रेरी में सैकड़ों पुरानी किताबें थीं, कुछ मजहब से मुताल्लिक, कुछ जादू और फलसफे पर। सना अक्सर इन्हीं किताबों में इल्म की तलाश में गुम हो जाती थी। इसी रात जब वो एक पुरानी अलमारी के ऊपर वाले खाने से गर्द झाड़ रही थी, अचानक उसे एक अजीब सी किताब मिली। किताब का जिल्द काला चमड़े का था और उस पर नक्शो निगार ऐसे बने थे जैसे किसी पुरस्कार अलामतें हों। किताब के दरमियान एक पेतल की मोहर लगी हुई थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, महरे सुकूत। सना ने किताब को गौर से देखा। उसके दिल में अजीब सा तजस्सुस पैदा हुआ। आखिर ये किताब यहाँ कैसे आई और इस पर मोहर क्यों लगी है? बाहर हवा तेज चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, मगर उसके दिल में खौफ से ज्यादा इश्तियाक था। वो लम्हा भर रुकी, फिर उसने मोहर तोड़ दी। जब सना ने वो पेतल की मोहर तोड़ी तो एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। अचानक पेतल की मोहर सियाह धुएं का एक गहरा बादल निकला, जैसे किसी ने बरसों पुरानी कैद से रिहाई पाई हो। वो धुआं फिजा में बल खाता हुआ ऊपर उठा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में घुलकर गायब हो गया। सना चंद लम्हों तक वहीं खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। आखिर उसने किताब को खोला और खुद को समझाया, ये सिर्फ मेरा वहम था, शायद कोई पुरानी खुशबू या धूल का धुआं था। मगर अगली सुबह महल में हलचल मच गई। महल के सबसे बूढ़े खादिम, जिन्हें सब बाबा रहमत कहते थे, उनकी लाश कमरे के दरवाजे पर मिली। बादशाह के हुक्म पर तबीब बुलाए गए। मुआयना करने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उनका दिल खौफ से बंद हुआ है, जैसे किसी ने रूह ही छीन ली हो। उस दिन के बाद महल का माहौल बदल गया। हर खादिम, हर मुलाजिम चुपचाप और खौफ ज़दा रहने लगा। मगर सबसे ज्यादा असर सना पर हुआ। हर रात जब वो अपनी आंखें बंद करती, वो एक ही ख्वाब देखती थी। उसके बिस्तर के पास एक लंबा सियाह साया खड़ा होता। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ दो सुर्ख चमकती आंखें अंधेरे में जलती हुई महसूस होती, जैसे खून के दो कतरे हों। वो साया बोलता नहीं था, मगर सना के दिमाग के अंदर एक आवाज गूंजती थी, तुम मेरी मुंतखिब हो, तुम मेरी हो हमेशा के लिए। वो लहजाए मोहब्बत का नहीं था, बल्कि मलकियत और हुक्म का था। सना जाग जाती, पसीने में तर, सांस फूली हुई। ये सपना था या हकीकत? रात को अक्सर जब वो खिड़की से बाहर चांद देखती तो लगता जैसे कोई निगाह उसे वापस देख रही हो। अब तो हकीकत भी बदलने लगी। जो भी सना के करीब आता, चाहे वो उसकी महबूब कुतिया नीला हो
या उसकी खिदमत गुजार खादमा, वो अगले दिन मुर्दा पाए जाती। इन सब के चेहरों पर एक ही किस्म का खौफ जमा होता, जैसे उन्होंने भी वही सुर्ख आंखों वाला साया देखा हो जो हर रात सना के ख्वाब में आता था। महल के दरो दीवार अब साकित लगने लगे, जैसे खुद ईंटें भी डर गई हों, और सना वो खामोश होती जा रही थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से जिंदगी और रोशनी चूस रहा हो। Who's there? Show yourself. शाहबाद का महल एक अजीब खामोशी में डूब गया, जैसे वहां के दरो दीवार भी किसी पोशीदा खौफ में सांस ले रहे हों। इसी दौरान एक दिन रोशनिस्तान का शहजादा इलियास अपने काफले के साथ शाहबाद पहुंचा, जो शहजादी सना का मंगेतर था। इलियास एक निडर मगर इल्मो जुस्तजू का शौकीन शहजादा था। उसे कदीम चीजों, खास तौर पर पुरअसरार नवादरात से गहरी दिलचस्पी थी। वो जहां भी जाता पुरानी दुकानों और भूली हुई दास्तानों में खो जाता। इसी शौक के दौरान उसे एक एंटीक दुकान में एक अजीब चीज मिली, एक छोटा सा शफाफ शीशे का टुकड़ा जिसके अंदर स्याह धुंध सी घूमती रहती थी। बूढ़े दुकानदार ने उसे बताया था, ये कोई आम शीशा नहीं शहजादे, ये शैडो लेंस है। ये वो सब कुछ दिखाता है जो आम आंख नहीं देख सकती। इलियास ने वो टुकड़ा खरीद लिया। जब शहजादा इलियास का काफला शाहबाद के महल के दरवाजे पर पहुंचा, तो महल पहले की तरह शानदार जरूर लग रहा था, मगर फजा में कुछ अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। हवा भारी थी, जैसे उसके अंदर कोई गम छुपा हो। चरिंद परिंद की आवाजें बंद थीं, और खादिम जब गुजरते तो नजरें झुका लेते। इलियास ने कदम महल के अंदर रखा। इसी लम्हे उसे एक हल्की सी कपकपी महसूस हुई, जैसे जमीन के अंदर कोई सांस ले रहा हो। दीवारों पर लगी मशलों की लो हल्की हल्की लरजने लगी। उसने खुद से कहा, ये जगह आम नहीं लगती। इसी वक्त उसे अपना शैडो लेंस याद आया। उसे दाएं आंख पर रखा और